हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं केमिस्ट्री से, जिसमें कि तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए बेटा। तो आज के क्लास में हम लोग यहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको इस क्लास से लाभ प्राप्त हो सके और इस क्लास को आप अच्छे से समझ सकें। यह क्लास आपके लिए बोर्ड एग्जाम में उपयोगी हो सके, इसके लिए आप बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे। चलिए बिना विलंब किए हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां दिया जा रहा है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में विद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? कुछ धातुएं दी गई हैं, इनमें से किन धातुओं के निष्कर्षण में विद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? विद्युत धातु कर्म का उपयोग किन धातुओं के निष्कर्षण में होता है? तो अधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में, अधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में विद्युत धातु कर्म का उपयोग करते हैं, जैसे कि सोडियम हो जाए, कैल्शियम हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, एल्यूमिनियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए। ये सब जो है अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और इनके निष्कर्षण में हम विद्युत धातु कर्म का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम इत्यादि हो सकते हैं। विकल्प देखेंगे, लोहा, लेड, सिल्वर, सोडियम। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन होगा सोडियम। डी सही ऑप्शन है। वैसे अगर ये भी ऑप्शन में दिए जा सकते हैं तो सही होगा, जिनकी क्रियाशीलता अधिक हो, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, वह अयस्क कौन सा है? 2024 एग्जाम में पूछा गया। हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, गैलेना PbS, मैग्नेटाइड Fe3O4, कॉपर पायराइट CuFeS2। पूछा जा रहा है कि जिसमें दो अलग अलग धातु होने चाहिए, दो अलग अलग धातु। यहां हेमेटाइट में देखेंगे धातु केवल Fe है, ऑक्सीजन धातु नहीं है, अधातु, केवल एक धातु है। यहां पर केवल एक धातु है Pb, यहां पर केवल एक धातु है Fe, यहां पर धातु कॉपर भी है और लोहा भी है, यहां सल्फर अधातु है। तो यहां इन चारों में से दो धातु किसमें है? कॉपर पायराइट में, यानी यहां पर तांबा भी है और लोहा भी है। सही ऑप्शन क्या होगा? डी सही ऑप्शन होगा, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट सही विकल्प है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है? वैसी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, वे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पर कौन मुक्त अवस्था में पाया जाएगा? तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? तो यहां पर सही ऑप्शन होगा AU, सही ऑप्शन होगा AU। सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कारण क्या है? इसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहां पर सही लिखा गया है? विकल्प दिया जा रहा है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा बेटा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही ऑप्शन होगा। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी खनिज प्राप्त किए जा रहे हैं सब के सब अयस्क ही हैं, उनमें कुछ अयस्क भी हैं, कुछ अयस्क नहीं भी हैं। तो विकल्प ए सही होगा। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में, तो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में प्रकाश संवेदी पदार्थ के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो है प्रकाश संवेदी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहां सिल्वर ब्रोमाइड सही ऑप्शन होगा।
सही विकल्प क्या होगा? बी सही विकल्प होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते चले। यहां पर सही ऑप्शन क्या हुआ? बी हुआ। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो फेन प्लवन विधि होती है। फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सही विकल्प ए होगा। सल्फाइड अयस्कों के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है फेन उत्प्लवन विधि होती है। गैलेना किसका अयस्क है? भाई गैलेना का सूत्र होता है पीबीएस। पीबीएस गैलेना इसमें से किसका अयस्क है? यहां देख सकते हैं पीबी है और एस है। किसका अयस्क होगा भाई? गैलेना किसका अयस्क है? सही ऑप्शन क्या होगा? बी सही ऑप्शन है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि से धातु के ऑक्साइड का अपचयन करेंगे तो यहां पर कौन प्रयुक्त होगा अपचयन के लिए? तो अपचयन के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है। कौन प्रयुक्त होगा? कार्बन प्रयुक्त होता है। यहां पर सही विकल्प हो जाएगा बी। सही विकल्प क्या होगा बेटा? बी सही विकल्प होगा। वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्ठी में किसके ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो वात्या भट्ठी में जो है ऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। आयरन के ऑक्साइड का ब्लास्ट फर्नेस में आयरन के ऑक्साइड का अपचयन किया जाएगा। आयरन के ऑक्साइड का अपचयन करके लोहा प्राप्त किया जाता है। तो सही विकल्प क्या होगा? यहां पर सही विकल्प बी हो जाएगा। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है, वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण होता है उन्हें अयस्क कहा जाता है। सही विकल्प होगा ए। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जाता है, निष्कर्षण किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? अयस्क कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक ब्लेंड लिखा गया। जिंक ब्लेंड या जिंक का अयस्क है। कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क है। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnO। कैलेमाइन ZnCO3 जिंक ब्लेंड ZnS होता है। जिंक ब्लेंड ZnS, कैलेमाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO। तो आप देख रहे हैं जिंक ब्लेंड में भी Zn है, कैलेमाइन है, जिंकाइट है, इन सब में Zn है। ये सब जिंक के ही अयस्क हैं। लेकिन बॉक्साइड जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होगा? एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपसे पूछा गया बेटा कि जिंक का अयस्क नहीं है, कौन इसमें जिंक का अयस्क नहीं है? तो आपका जवाब होगा कि बॉक्साइड जो है जिंक का अयस्क नहीं है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। सही विकल्प डी हो जाएगा। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? कुछ विकल्प दिए गए हैं। वैद्युत अपघटनी शोधन, मंडल परिष्करण, वर्णलेखनी या कोई नहीं। तो कॉपर धातु का शोधन करने के लिए वैद्युत अपघटनी शोधन प्रयोग किया जाएगा। वैद्युत अपघटनी शोधन अर्थात विकल्प नंबर ए सही होगा। वैद्युत अपघटनी शोधन के जरिए कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे, गौर करेंगे, गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? भाई अगर गलनांक से नीचे कह दिया जाए उसे क्या होगा? भर्जन में होता है। किसमें होता है? भर्जन में। सही विकल्प क्या होगा बेटा? सही विकल्प होगा ए। बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा। घर में पढ़ाई करते रहें, समय बहुत कम है बेटा। मेरे बाल गोपाल छोटे छोटे लाल, आप लोग पढ़ाई करते रहें, समय बहुत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, तब जाकर के कहीं सफलता हासिल होगी। चलिए आगे देखेंगे।
सीने बार है, सीने बार, सीने बार भाई क्या है, एच जी एस, एच जी एस, एच जी एस। सही ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, ए सही होगा। चलिए, भू प्रॉपर्टी पर प्रश्न है, देखेंगे बेटा, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 46%। इसके बाद होगा सिलिकॉन लगभग 27%। इसके बाद होगा एल्यूमिनियम लगभग 8%। सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, देखिए ऑक्सीजन तो लिस्ट में है नहीं, तो किसको हम सही करके आएंगे, सिलिकॉन को सही करके आएंगे। लेकिन प्रश्न बन जाए भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, अगर तत्व न लिख करके धातु दे दे, धातु तत्व कौन सा है, तब वहां एल्यूमिनियम बनेगा। अगर धातु आया तो एल्यूमिनियम, और धातु नहीं आया तब जाकर हम सिलिकॉन किए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहां विकल्प में नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, मैलेकाइट अयस्क है। मैलेकाइट किसका अयस्क है बेटा, जल्दी से बता दो, मैलेकाइट किसका अयस्क है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट, सब लोग याद करके बैठे हैं, मैलेकाइट किसका अयस्क है। चलिए हाँ, क्या सही है देखेंगे, सभी लोग चेक करेंगे, क्या लगाए, लोहा लगाए हो, नहीं लोहा गलत होगा बेटा, लोहा का नहीं होगा, किसका है मैलेकाइट, कॉपर का। सही ऑप्शन होगा बी, सही ऑप्शन बी है बाबू, कॉपर सही होगा। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, लिखिए कमेंट बॉक्स में, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है, CuFeS2। सही क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, CuFeS2 सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सही ऑप्शन बी होगा बेटा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलोमाइट, भाई सही ऑप्शन बॉक्साइट है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क होगा, लोहा का अयस्क होगा। डोलोमाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का है। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट सही होगा, सही विकल्प हो जाएगा ए, सही ऑप्शन ए है। K4FeCN6, 6 नीचे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, K4FeCN6 क्या है, ये क्या है भाई, इसमें आप देख रहे हैं केंद्रीय परमाणु पाया जा रहा है, लिगेंड पाए जा रहे हैं, आयंस पाए जा रहे हैं। केंद्रीय परमाणु है, लिगेंड है, आयन है, और जिस यौगिक में केंद्रीय परमाणु हो, लिगेंड हो, आयन हो, उसे क्या कहते हैं, जटिल यौगिक। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा बी, जटिल लवण होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आवर्चीन यानी आधुनिक, आवर्चीन मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, डोबेनियर, नियर या मेंडलीफ या मेंडल या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा भाई, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, किसने बनाया था। देखिए आवर्चीन लिख करके आता है, इसका मतलब याद रखेंगे कि मॉडर्न की बात हो रही है, आधुनिक की बात हो रही है। किसने बनाया था आधुनिक आवर्त सारणी को, तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ, किसको श्रेय दिया जाता है, मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। क्षारीय भूमिज, क्षारीय मृदा तत्व, क्षारीय मृदा तत्व वर्ग 2 के तत्वों को कहते हैं। वर्ग 2 के तत्व अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो है वर्ग 2 के तत्व हैं, क्षारीय मृदा तत्व या क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं। यहां विकल्प देखें, कार्बन, जिंक, सोडियम, लोहा। भाई क्षारीय भूमिज की बात हो रही है जिसमें कोई क्षारीय भूमिज नहीं है। अगर भूमिज हटा दे तो यहां पर क्षारीय तत्व कौन है ये कहा जाए, तब यहां पर हम कहेंगे सोडियम सही होगा। सही विकल्प क्या होगा, सोडियम क्षार धातु में आता है। वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, जबकि वर्ग 2 के तत्व जो हैं क्षारीय मृदा धातु होंगे। तो यहां पर क्षार होना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा सोडियम। निम्नलिखित में कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी में प्रचुरता में पाई जाती, देखिए अभी कुछ देर पहले पढ़े थे
कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो हमने वहां SI सही करके आया। लेकिन यहां पर धातु की बात हो रही, कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा कौन सी धातु होगी, एल्यूमिनियम। जी सही ऑप्शन है एल्यूमिनियम। यहां करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम। लेड तथा टीन को उनके अयस्कों से निष्कर्षित करने में प्रयुक्त विधियां कौन सी हैं, लेड को और टीन को उनके अयस्कों से निष्कर्षित करना है। यहां अपचयन की बात हो रही है, तो लेड भाई जो है स्व अपचयन करता है। लेड क्या करता है, स्व अपचयन करता है। और टीन की क्या करेंगे, टीन का अपचयन किसके द्वारा होता है, कार्बन के द्वारा। टीन का अपचयन कार्बन के द्वारा होता है। तो लेड स्व अपचयन और टीन कार्बन द्वारा अपचयन करता है। सही ऑप्शन क्या होगा, यहां सही ऑप्शन हो जाएगा ए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम निष्कर्षण धातु कर्म में निम्न में प्रयुक्त प्रक्रम कौन सा है। मैग्नीशियम निष्कर्षण धातु कर्म में प्रयुक्त, मैग्नीशियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु, अति क्रियाशील धातु है। इसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण इसके धातु कर्म में गलित लवण विद्युत अपघटन किया जाता है। इसका विद्युत अपघटन किया जाता है गलित अवस्था में ला करके। इसे गलित अवस्था में लाया जाएगा इसके साल्ट को, और तब विद्युत अपघटन किया जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन प्रक्रिया में निर्मित धातु मल का रासायनिक संघटन क्या है। रासायनिक संघटन क्या होगा भाई, कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन प्रक्रिया में निर्मित धातु मल की बात हो रही है। कौन सा रासायनिक संघटन होगा, FeSiO3। सही विकल्प क्या होगा, बी सही होगा। FeSiO3 जो है यहां पर धातु मल के रूप में प्राप्त होगा। झाग प्लवन विधि में अयस्क के कण तैरते हैं, क्यों तैरते हैं। झाग प्लवन विधि में अयस्क के कण क्यों तैरते हैं भाई, झाग प्लवन विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और सल्फाइड अयस्क जो है तो इसमें सल्फर मौजूद है, और सल्फर जो है जल विकर्षित पदार्थ होता है, जल से थोड़ा भी लगाव नहीं है, लायोफोबिक पदार्थ है। तो यहां पर क्या सही होगा, वे हल्के होते हैं, इनकी सतह आसानी से जल द्वारा गीली नहीं होती है, इन पर विद्युत आवेश होता है, ये अघुलनशील होते हैं। सही ऑप्शन होगा बेटा बी, इनकी सतह आसानी से जल द्वारा गीली नहीं होती है। इनकी सतह आसानी से जल द्वारा गीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क फेन प्लवन विधि से सांद्रित किया जाता है। फेन प्लवन विधि से कौन सांद्रित किया जाएगा, भी हमने पढ़ा सल्फाइड अयस्क होने चाहिए। हेमेटाइट नहीं होगा, मैग्नेटाइट भी नहीं होगा। यहां सही ऑप्शन होगा कॉपर पायराइट। सही विकल्प क्या होगा बेटा, कॉपर पायराइट जो है सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन कॉपर पायराइट होगा, सल्फाइड अयस्क है। किसके धातु कर्म में एल्यूमिनो तापीय विधि प्रयुक्त होती है। एल्यूमिनो तापीय विधि किसके धातु कर्म में प्रयुक्त होती है। यहां पर क्रोमियम सही होगा, सही ऑप्शन है बी। क्या सही होगा, क्रोमियम सही होगा, बी सही ऑप्शन है। साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है। साइनाइड प्रक्रम याद रखेंगे, साइनाइड प्रक्रम का उपयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है। बेरियम या सिल्वर या बोरन या जिंक। बेरियम या सिल्वर या बोरन या जिंक कौन सा सही होगा, बेरियम नहीं होगा, सिल्वर धातु। सिल्वर धातु के निष्कर्षण में साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है। इनमें से क्षारीय गालक कौन सा नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा SiO2। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, SiO2 जो है क्षारीय गालक नहीं है, क्योंकि कैल्शियम इसमें है, इसमें भी कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्षारीय भूमिज तत्व हैं, ये क्षारीय गालक होंगे, जबकि SiO2 क्षारीय गालक नहीं है। हाँ ध्यान देंगे बाबू, अगला प्रश्न है, हॉल हेराल्ड प्रक्रम में
एल्यूमिना का हॉल हेराल्ड प्रक्रम में एल्यूमिना का एल्यूमिनियम में विद्युत अपघटनी अपचयन होता है। कौन सा प्रक्रम कहा जा रहा है? हॉल हेराल्ड प्रक्रम की बात हो रही है। हॉल हेराल्ड प्रक्रम, एल्यूमिना का एल्यूमिनियम में विद्युत अपघटनी अपचयन किसके द्वारा होता है? यहां सही ऑप्शन क्या होगा भाई? AnCl गलत है, फ्लोराइड की उपस्थिति में नहीं, क्रायोलाइट की उपस्थिति में। देखिए सही है, क्रायोलाइट की उपस्थिति में। क्यों क्रायोलाइट की उपस्थिति में? यह एल्यूमिना का गलनांक निम्न कर देता है, एल्यूमिना का गलनांक निम्न कर देता है। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी सही ऑप्शन है, क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो कि एल्यूमिना का गलनांक निम्न कर देता है। किस अयस्क में आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं? किसमें आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं? क्यूप्राइट, कैल्फोसाइट, कैल्कोपायराइट या मैलेकाइट? कैल्कोपायराइट में, CuFeS2, कॉपर पैराइट या कैल्कोपायराइट भी कहते हैं, इसे कॉपर पैराइट या कैल्कोपायराइट भी कहते हैं। सूत्र होता है CuFeS2, इसमें कॉपर भी है और लोहा भी है। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी सही ऑप्शन है। जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है? तो जिंक का निष्कर्षण करने के लिए भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं और भर्जन में कार्बन के अपचयन द्वारा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही ऑप्शन होगा। जिंक ब्लेंड से जिंक बनाने के लिए भर्जन किया जाएगा, कार्बन के द्वारा अपचयन होगा, कार्बन के द्वारा अपचयन होगा। धातुओं का मंडल परिष्करण का सिद्धांत क्या है? धातुओं के मंडल परिष्करण का सिद्धांत क्या है? शुद्ध धातु की अधिक गतिशीलता, शुद्ध धातु से अधिक अशुद्धता या गलित अवस्था का अधिक विलेयता लक्षण अशुद्धि की तुलना में। तीनों गलत है, तीनों गलत होगा। गलित अवस्था में अशुद्धि की अधिक विलेयता, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 34 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, कौन सा लवण है जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है? तो यहां सही ऑप्शन होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट लवण खनिजों में बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा। फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? तो यहां पर सही ऑप्शन होगा FeS2, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का रंग जो है गोल्ड के जैसा होता है, जैसा गोल्ड का रंग होता है, सोने का रंग है, बिल्कुल वैसा ही FeS2 का रंग होगा। इसे हम लोग आयरन पायराइट भी कह सकते हैं, आयरन पायराइट कह सकते हैं, पायराइट कह सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सी सही ऑप्शन होगा। सिल्वर युक्त अयस्क कौन है? कौन सा अयस्क है जिसमें सिल्वर भी पाया जाता है? तो गैलेना में सिल्वर जो है, गैलेना में अशुद्धि के रूप में सिल्वर अधिक मात्रा में पाया जाएगा। अधिकांश अशुद्धियां सिल्वर की होती हैं गैलेना में। सही ऑप्शन यहां पर होगा, सही ऑप्शन क्या होगा बाबू? तो यहां पर ध्यान देंगे, सही ऑप्शन हो गया ए। क्या होगा? गैलेना, गैलेना। में से धातुओं के किस युग्म का शोधन वान आर्केल विधि द्वारा किया जाता है? वान आर्केल विधि द्वारा शोधन के लिए जिरकोनियम और टाइटेनियम, किसका करते हैं? जिरकोनियम और टाइटेनियम। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी सही होगा, ZR तथा TI, ZR तथा TI सही होगा, जिरकोनियम तथा टाइटेनियम। कैसीटेराइट अयस्क है, कैसीटेराइट किसका अयस्क है? तो SN का। कैसीटेराइट का सूत्र होता है SnO2, किसका अयस्क होगा? SN, टीन का कैसीटेराइट। चलिए आगे देखेंगे, थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है? थर्माइट विधि में निकेल, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो कौन सा सही होगा? सही बच्चे जल्दी से बताएं। थर्माइट विधि, थर्माइट विधि में अपचायक का काम कौन करेगा बेटा? अपचायक का काम भी एल्यूमिनियम करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होगा। बेसेमरीकरण का प्रयोग किसके धातु कर्म में किया जाता है? बेसेमरीकरण का उपयोग जो है लोहे से इस्पात बनाने के लिए किया जाता है।
बेसेमरीकरण क्या है? लोहे को इस्पात में बदलने की प्रक्रिया है, न कि धातु कर्म है। लोहे से इस्पात बनाने के लिए सही विकल्प क्या होगा? बी सही ऑप्शन होगा। यहां सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने केमिस्ट्री चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको आज की क्लास में हमने किया। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन जरूर करेंगे और घर में पढ़ते रहेंगे ताकि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स बन सके। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी तो बेटा एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें ताकि सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। चलिए, आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल मन से लगे रहें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।